कड़ी में आज हमारे साथ हैं निखिल कुंवर जी, जो कि कार्निवल क्रूज़ में हैं। तो मेरा नाम निखिल है और मेरा घर अभी प्रेजेंटली नैनीताल में है। मैंने पहला जो मेरा जॉब था वो डोमिनोज में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी था। क्रूज़ ज्वाइन करने का आपने कब सोचा ये? भाई जी, जो क्रूज़ का जो प्रोसेस है इट्स टाइम टेकिंग। हमारे शिप यूनाइटेड स्टेट में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कोई शिप यूरोप में भी हैं। वो करियर में कितना हेल्प करता है अगर आपने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है? तो पर्टिकुलरली जब आप एक कोर्स कर रहे हैं तो वो आपने जब पहले ही चूज़ किया तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी फोकस हो चुके हैं कि आपको पता है आपको लाइफ में करना क्या है। कि आप ऐसा नहीं है कि आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप सोच रहे हैं कि अब मैं F&B में जाऊँ, नहीं उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं बार में चले जाऊँ, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को अब्रॉड जाना है तो मैं किचन में चले जाऊँ। तो जब आपने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच लिया है कि जी मेरे को ये करना है, तो 50% आपका काम उसी समय हो गया है। जो भी अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि इतने पैसे मिलते हैं स्टार्टिंग में, वो कम्प्लीटली फॉल्स चीज़ें बोलते हैं। वो डायरेक्टली 3 लाख 4 लाख या 5 लाख स्टार्टिंग हो रही है। किस तरह से ये प्रोसेस होता है? क्या सच में ऐसा होता है या फिर कुछ और रियलिटी है? हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरजे सचिन। आरजे वन के नाम से आप मुझे जानते हैं और ये है इंस्पायरिंग IIETC। इस पॉडकास्ट में जब भी आपकी और हमारी मुलाकात होती है, हम हॉस्पिटैलिटी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी ग्रोथ है, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उसी फील्ड से कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं निखिल कुंवर जी, जो कि कार्निवल क्रूज़ में हैं और एज अ शेफ़ काम करते हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। नज़दीक से उस डिपार्टमेंट को जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं। तो उनसे हम आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका IIHCA में एक बार फिर से। कैसा लग रहा है IIHCA आके? थैंक यू सब चीज़ों के लिए सबसे पहले। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का और जो भी चीज़ें हैं काफ़ी मेरे को अच्छी लगी। आज हम सुबह ही पहुँचे हैं। मैं काफ़ी बार खटीमा आया था, लेकिन ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है कि मैं इस कॉलेज में आया हूँ, यहाँ की सब चीज़ें देख रहा हूँ कैसे चल रही है। थैंक यू सो मच। अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताइए। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? गांव कहाँ है? तो मेरा नाम निखिल है और मेरा घर अभी प्रेजेंटली नैनीताल में है। मेरी स्कूलिंग भी सब नैनीताल से ही हुई है। उसके बाद जो मेरा प्रोफेशनल कॉलेज रहा, जो मेरी डिग्री है, मैंने IHM भोपाल से करी थी। 2013 में मैंने पास आउट किया था। उसके बाद मैंने पहला जो मेरा जॉब था वो डोमिनोज में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी था। उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया स्टार्ट। मैंने फ़र्स्ट जॉब उसके बाद होटल इंडस्ट्री पे ओबरॉयज़ होटल पे था। मैंने 1.5 साल वहाँ पर काम किया और उसके बाद फिर मैंने कार्निवल क्रूज़ लाइन जॉब स्टार्ट करी थी। ये लगभग कितने सालों के बाद हॉस्पिटैलिटी से जुड़े, जब आपने बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम किया, क्रूज़ ज्वाइन करने का आपने कब सोचा? ये क्या समय रहा होगा उस दौरान? क्रूज़ मैंने लगभग 3 साल के बाद ज्वाइन किया। ओके। कैसा प्रोसेस रहता है और कितना समय लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे अचीव करने के लिए? भाई जी, जो क्रूज़ का जो प्रोसेस है इट्स टाइम टेकिंग। टाइम लगता है। सबसे पहले आपके पास एक आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है आपके डिपार्टमेंट वाइज। आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आप कलिनरी में काम कर रहे हो, आप F&B में काम कर रहे हो, या आप हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, बार, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका सब कुछ कंपनी के थ्रू होता है। जैसे उसके बाद आपका फिर वीज़ा इंटरव्यू होगा। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स तो आपका C1D वीज़ा होता है, जो कि ट्रांजिट वीज़ा होता है। आपका वो वीज़ा इंटरव्यू आपका US एम्बेसी में होगा। आपको जाना पड़ेगा। आप उसमें 2 डेट होती है। एक सबसे पहले एक बायोमेट्रिक होती है जिस पर आपके फिंगरप्रिंट्स और रेटिना के एग्जामिन होता है। उसके बाद में आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, जो एम्बेसी पे जो भी ऑफिसर्स बैठते हैं। तो वो ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है, 5 मिनट या 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो क्लियर होने के बाद फिर कंपनी की बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे मेडिकल हो गया या STCW के कोर्सेज़ हो गए जो अभी कंपलसरी हैं, मैंडेटरी है करना। ये इसमें करीब 21 दिन, 3 वीक लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें 5 डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, वो मैंडेटरी है। और उसके साथ में ही आपके पास C1D के साथ में आपके पास सीमेंस बुक होनी चाहिए, जिसको CDC बोलते हैं, जो कि सी फेडर्स के लिए एक पासपोर्ट होता है। तो वो सीमेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। और एक SID कार्ड अभी हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो वो भी मैंडेटरी और कंपलसरी है उसका होना भी।
फिर उसके बाद आपको शिप अलॉट होते हैं कंपनी की तरफ से, क्योंकि हमारे क्रूज़ लाइन के 25 या 26 शिप हैं करेंटली। तो आपको किसी भी लोकेशन में जैसे भेज सकते हैं। हमारे शिप यूनाइटेड स्टेट में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कोई शिप यूरोप में भी हैं। तो आपको वो मैनिंग के बेसिस में आपको अलॉट करते हैं। आपको मियामी भी भेज सकते हैं, आपको न्यूयॉर्क भी भेज सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑफिस पे। तो फ़्लाइट टिकट, ये सब फ़्लाइट टिकट और होटल का अरेंजमेंट आपके कंपनी से ही होता है। ओके, पे स्केल को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत वीडियोस ऐसे आते हैं जिसमें बताते हैं कि आपको जाते ही बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने लगेगी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। इसको लेके कुछ बताइए कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, क्या सच में ऐसा होता है या फिर कुछ और रियलिटी है, या फिर आपको ज्वाइन करने के बाद कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप प्रमोट होते हैं? नहीं, जो भी अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि इतने पैसे मिलते हैं स्टार्टिंग में, वो कम्प्लीटली फॉल्स चीज़ें बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो भी सैलरी बेसिस रहता है वो आपके इंटरव्यू पे, आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आप किस पोजीशन में जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि काफ़ी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, पैसा मिलता है, काफ़ी मिलता है, लेकिन वो भी आपके इंटरव्यू में और आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जैसी आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है, आपका पैसा भी बढ़ते रहता है। तो ये नहीं है आपको डायरेक्टली 3 लाख 4 लाख या 5 लाख स्टार्टिंग हो रही है, पैसा मिलता है, लेकिन टाइम के हिसाब से। ओके, आपको कितना समय लगा इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए? क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, या फिर ये बहुत सारे पर्क्स हैं जो मुझे यहाँ पे पहुँच के मिले भी लेकिन बहुत कुछ खोया भी होगा? तो क्या कितना ये टाइम पीरियड कैसा रहा पूरा ओवरऑल अभी तक जो आपने अचीव किया? बाजी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ हर किसी को, काम आपको करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है। आपको सब कुछ छोड़ के, सब कुछ सेकेंडरी है, आपका काम इम्पॉर्टेंट है। और जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं मैंने दिवाली कितने साल पहले घर पे मनाई थी। मैं कभी होता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट 10 सालों में शायद से एक बार, जो कोविड के टाइम पे मैं घर पे था, उसके अलावा मैंने कभी घर पे दिवाली नहीं मनाई। मैं काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मिस करता हूँ। तो सेक्रीफाइसेस तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पोजीशन में पहुंचने के लिए या करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप काम ही कर रहे हैं, आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, और क्या आपने उसकी ड्यूरेशन मेंटेन करी है कि इतने टाइम में मेरा अचीव होना चाहिए, और आप क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है उस पर। कुलिनरी और होटल मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं। आप अगर प्रायोरिटाइज़ करना चाहें कि होटल मैनेजमेंट या फिर कोई कुलिनरी कोर्स जो कि आपको इंडस्ट्री में एंट्री दिला सकता है और आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? तो ये जो भी दो चीज़ें डिस्कशन होता है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर कोई ऐसा डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है, जो डिग्री होती है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो आपका कुलिनरी का जो भी आपका जो हम कोर्स करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि कुलिनरी का जो आप कोर्स करते हैं, दैट इज़ फॉर पर्टिकुलरली कुलिनरी डिपार्टमेंट ओनली, जिस पे आप शेफ़ बन रहे हैं। और जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें आपको ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस, सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज देते हैं। तो आपको उसमें फ्रंट ऑफिस पे जाना है, आपको F&B सर्विस में जाना है, आपको बार चूज़ करना है, आपको किचन ज्वाइन करना है, या आपको हाउसकीपिंग में जाना है। तो आप वो ओवरऑल जो नॉलेज है, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर चूजिंग कुलिनरी स्पेसिफिक, तो उसके बाद आपको एक कुलिनरी डिपार्टमेंट, दैट मीन्स किचन में ही जाना पड़ेगा। ओके, मैंने एक टर्म, आपकी मैं वीडियोस देख रहा था, ट्रैवलिंग शेफ आपका एक चैनल है, तो उसमें एक वीडियो देख रहा था, एक टर्म आई शेफ़ टेबल। क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो अभी इस शब्द से भी शायद बहुत दूर है, बहुत सारे जो ज्वाइन करना चाहते हैं। शेफ़ टेबल एक एज अ कॉन्सेप्ट है, कहाँ यूज़ होता है, क्या इसमें होता है, कैसे कैसे काम होता है? तो जी, शेफ़ टेबल जो टर्म है, वो बेसिकली फ्रेंच क्यूजीन से आया है। तो फ्रेंच क्यूजीन में जो पहले 17 कोर्स के मेन्यू हुआ करते थे, फिर 13 हुए, तो उस पर जो शेफ़ टेबल है, उससे इंस्पायर है, जो गेस्ट को एक एक्सपीरियंस देते हैं, गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस देते हैं, जिस पे जो भी डिश का साइज़ होता है, दैट इज़ नॉट अ ह्यूज, एक बाइट साइज़ रहता है हर किसी डिश का, जो आप खाएंगे, एंजॉय करेंगे। वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो वो कम्प्लीटली एक्सपीरियंस होता है। उस पर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उस पर 13 कोर्स बनाते हैं लगभग, और बहुत टाइम लगता है हर एक इंडिविजुअल चीज़ को बनाने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस है, गेस्ट आते हैं, तो उस पर हमारे अभी प्रेजेंटली जो मेरी कंपनी है, उस पर 16 लोग एक बारे में बैठते हैं वहाँ पे को, और शायद से पूरा दिन उसको प्रिपेयर करने लग जाता है 16 लोगों के लिए बनाने के लिए, और एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी नहीं बनाता,
काफ़ी सारे आदमी उस पर लगे रहते हैं। जो आपने सोचा था अभी आप उस पोजीशन पे हैं, मे बी इससे और आगे जाने का भी हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी यहाँ पे पहुँच के आप सेटिस्फाइड हैं या फिर अभी और भी कुछ अचीव करने का है मन में, और उसको कैसे आप उसको फिगर आउट करेंगे, टाइम मैनेज कैसे होगा आगे के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अब सीख के अब अपनाएंगे अपनी लाइफ में? तो अभी जो मेरी पोजीशन है मैं वहाँ पे को पहुँचा हूँ। ऑफकोर्स मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो भी मैंने चीज़ें सोची थी, जो भी मैंने गोल बनाए थे, मैं वो उस मुकाम में पहुँच चुका हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक चुका हूँ। सेटिस्फेक्शन डजंट मीन कि मैं अब रुक के रिलैक्स हो गया हूँ। मैं अभी भी उतना ही काम करता हूँ जितना मैं यंगर 20s में काम करता था। मैं अभी भी उतने ही वर्किंग आवर्स में काम करता हूँ। मेरे साथ जो टीम है मैं उनके साथ मिल के काम करता हूँ, उनको इंस्पायर करता हूँ, और हमेशा हर दिन एक नया दिन होता है हमारे लिए। तो उन सबको टीम को साथ में लेके चलना, उनके साथ में काम करना, तो मेरे लिए अभी ये चीज़ें वो ही है। हर दिन नया दिन, काम करो, पूरा एफर्ट डालो जितना तुमसे होता है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी शेफ, जब हम वीडियोस देखते हैं ना क्रूज़ की, एक तो बड़ा सा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये हम सुनते हैं 5 स्टार जी, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अंदर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और कैसा लगता है दुनिया घूमना भी? अगर मुझे क्रूज़ ज्वाइन करना हो तो मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए क्रूज़? अगर कोई स्टूडेंट है, उसके मन में ये सवाल है कि मुझे क्रूज़ पे जाना है, तो उसे क्यों जाना चाहिए? क्या उसके फ़ायदे हैं क्रूज़ ज्वाइन करने के, क्रूज़ शिप ज्वाइन करने के? तो देखिए जी, जैसे अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, नया फ्रेशर्स है, या जो 1-2 साल की इंडस्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस लेके क्रूज़ ज्वाइन कर रहा है, तो एक्सपोजर तो काफ़ी सारे हैं। एक्सपोजर के साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं, मैं उसकी अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो एडवांटेजेस है वो हर चीज़ के साथ रहते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो उसके एडवांटेज हैं, आप जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी सैलरी मिल रही है, आप वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, आपको वो घूमने का भी पैसा मिल रहा है, साथ में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे को बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग काम करते हैं। हमारे कंपनी में शायद 70 नेशनलिटी के लोग काम करते हैं, तो उनका ईटिंग हैबिट, उन लोग का लैंग्वेज, उन लोग का खाना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे वो लोगों से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आप नई नई चीज़ें देखते हो, नई नई दुनिया घूमते हो, लैंग्वेज, खाना। तो मेरे लिए जो भी अभी यंग जनरेशन है जो जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए और एक्सपीरियंस करिए कि कैसा लगता है। देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मेरे को एक्सपीरियंस सबको वही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, आप अलग सोचते हो। तो मेरे हिसाब से जो भी मेरे साथ अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा रहा, जो जैसे भी हमने देखा चीज़ें। शेफ़, एक और चीज़ है, आपके अंडर बहुत सारे और भी लोग होंगे जो काम करते होंगे, या फिर आपके साथ भी काम करते होंगे, जो अलग अलग जगहों से आए हैं, क्रूज़ में हैं, या फिर पहले का भी जो आप ग्राउंड में जो आप जॉब करते थे वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहे होंगे। जैसे कि हम IHCA में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेस्ट हों, और ऐसे हों जो जब कोई भी बच्चा यहाँ से सीख के जाए इंटरनेशनली, तो उसे वो इक्विपमेंट्स वहाँ पे अगर दिखे तो वो उसे ऐसा ना लगे कि मैंने इसके साथ काम नहीं किया है, मैंने ये देखा है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं। इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सीखते टाइम उनके साथ प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, ये जैसे मैं यहाँ आपके कॉलेज में देख रहा हूँ, जो इक्विपमेंट्स, जैसे अब मेरा आपने बार टूर कराया, उसके बाद आपने मेरे को रेस्टोरेंट में ले गए, किचन पे लेके गए, जो आपका बेसिक ट्रेनिंग किचन है, उसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग किचन है, आपके इक्विपमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, और ये बिल्कुल हेल्पफुल रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए बच्चा आप कहीं काम करने जा रहा है, उसके लिए वो बिल्कुल नई चीज़ है कि अरे ये क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, और उस पर काम कैसे करना है। तो ये कम्प्लीटली बहुत एक अच्छी चीज़ है आपके कॉलेज में कि आपको सब कुछ, आप उनको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, उनको इक्विपमेंट आपने दिखाया है कि अब जब वो प्रैक्टिकली एक लार्ज स्केल में जब हम काम करने जाते हैं अपनी जॉब प्रोफाइल पे, तो तब आदमी पैनिक ना हो कि उसको पता ही ना हो कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि हमारे काम पे एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि जी दाल बनाना है, इस पर ये डालो वो डालो, तो वो मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, ऐसे तड़का मारना है, इतना गैस रखो। लेकिन जब आप रियल में प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप रेंज पे काम करते हैं, तो किस टेम्परेचर में आपको क्या चीज़ का ऐड करनी है और कैसे चीज़ें करनी है, तो वो प्रैक्टिकल से ही आता है। तो तभी हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लेंगे रात को फिर जाके कर लेंगे, तो नहीं, दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग। आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, थ्योरेटिकल भी आना चाहिए। कि अगर आपको ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल रहे हैं, थ्योरेटिकल आपको पता ही नहीं है, तो अगर जैसे आप इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको भाई सामने आपके ब्लास्ट चिलर रख दिया हमने कि अगर, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपने क्लास ही अटेंड नहीं करी कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है।
तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ जी इसको यूज़ कैसे करना है और हमारे एक्चुअल लाइफ में यूज़ कैसे होगा। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्रूज़ में स्पेशलाइज अगर किसी फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन किया है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो करियर में कितना हेल्प करता है अगर आपने किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है हॉस्पिटैलिटी के अंदर? तो पर्टिकुलरली जब आप एक कोर्स कर रहे हैं तो वो आपने जब पहले ही चूज़ किया तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी फोकस हो चुके हैं कि आपको पता है आपको लाइफ में करना क्या है। कि आप ऐसा नहीं है कि आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप सोच रहे हैं कि अब मैं F&B में जाऊँ, नहीं उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं बार में चले जाऊँ, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को अब्रॉड जाना है तो मैं किचन में चले जाऊँ। तो जब आपने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच लिया है कि जी मेरे को ये करना है तो 50% आपका काम उसी समय हो गया है। तो 50% आप बाद में कर रहे हैं कि जब आपने चूज़ कर लिया कि मेरे को जी शेफ़ बनना है या मेरे को बारटेंडिंग में, मेरे को बरिस्टा में कैफ़े मैन बनना है, जो भी है, तो 50% आपका काम तब हो गया। 50% काम आपका जब आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चीज़ों के बारे में, कॉफ़ी कौन सी होती है, कितने टाइप की कॉफ़ी होती है, कितने टाइप की कॉफ़ी बीन्स होती हैं, या किचन में क्या कॉन्टिनेंटल क्यूजीन है, कितने टाइप की लीव्स होती हैं, सैलेड होते हैं, टाइप्स ऑफ कुकिंग क्या है, तो वो काफ़ी हेल्प करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं मिस कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रोफेशनल कोर्स की ओर को जाएँ तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट के बारे में आप रिसर्च कर लें। कोई आसपास में कोई लोग कहीं से पास आउट है उस कॉलेज से तो उसके बारे में उससे बात कर लें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उससे आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट है, आपका करियर कैसा रहेगा, आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली अपने फैमिली को कितना हेल्प कर सकते हैं, और आप पर्सनली आपके जो सपने हैं वो आप कैसे पूरे साकार करेंगे या कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बार काम करना स्टार्ट करने लग जाएंगे तो जो भी आपका बेस रहेगा कॉलेज का वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। जब आपने ज्वाइन किया था हॉस्पिटैलिटी, जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा होने जा रहे थे, तब सिनेरियोज कुछ अलग होंगे फैमिलीज़ के भी उस फील्ड को देखने के, और अभी के टाइम में भी कुछ बदला हो। क्या चेंजेस आपको लगते हैं और आपके टाइम पे क्या चैलेंजेस थे हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करने के? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी इस फील्ड को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उनको लगता है शायद ये इससे बेहतर कुछ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये फील्ड किस तरह से आगे ग्रूम करने वाला है? कैसे कैसे अगर बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो आते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो इसको किस तरह से एक अच्छे प्रोफेशन की तरह देखें, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन? तो भाई जी देखो, सबसे पहले बात करें, अगर किसी भी पेरेंट के दिमाग में कुछ भी डाउट है कि यार होटल इंडस्ट्री है, ये लोग वहाँ काम करेंगे, खाना बनाएंगे, तो ये हमारी इंडस्ट्री होटल तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके पास आपने पढ़ाई करी है, आपके हाथों में काम है, स्किलफुल है, तो आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। उसमें जूनियर कमीशन की आपकी पोस्ट आती है जिस पे आप लॉजिस्टिक के मैनेजर बनते हैं, या अगर आपके पास डिग्री है तो आप CDS के थ्रू जा सकते हैं, आप SSB का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलरली सेपरेट सेक्शन होता है जहाँ पे को आप लॉजिस्टिक, इनके कैटरिंग और इनका मैस का टेक केयर करते हैं, जिस पे आपको ऑफिसर जितनी ही रैंक मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल में ही जाना है, कई सारे ऑप्शन है। बिल्कुल ये बात है कि हमारे पहाड़ के बच्चे अभी बिल्कुल उतना उन लोगों का माइंड वास्ट नहीं हुआ है, चीज़ें पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनको सच में पता है कि कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लोग बाहर जा सकते हैं, PR ले सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली किसी अदर कोर्सेज़ के। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि आप सोचेंगे कि 100 बार कि मैं बाहर कैसे काम करूँगा। लेकिन अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आप सोच सकते हैं कि जी मैं कनाडा में सेटल हो जाऊँ, मैं UK में सेटल हो जाऊँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाऊँ। तो आप इतना सोच सकते हैं, है ना। और बाकी जहाँ तक बात है कि मेरे टाइम के करियर की बात की, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। फैमिली का कैसा? फैमिली का रिएक्शन, हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा था कि उनको कुछ पता ही नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, उनको कुछ भी नहीं पता था कि क्या क्रूज शिप होता है, कैसे काम होता है। और उन्होंने बोला बेटा जा करो, तुम देखो कैसा है। तो आपको पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा चीज़ों को लेके, क्योंकि जब आपको एक लिबर्टी मिलती है बाहर जाने की, जब आपको कोई देखता नहीं है, तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा इंडिविजुअल कि क्या चीज़ें लाइफ में करनी है और कैसे करनी है। एक चीज़ और, जब हमारे टाइम पे चीज़ें इतनी इजी नहीं हुआ करती थी कि इंटरव्यूज़ हम देखते थे, सुनते थे कहीं तीसरे आदमी से,
लेकिन अभी क्या है, अभी जॉब्स काफ़ी इजी हो चुके हैं, सब कुछ हमारे फिंगरप्रिंट पे रहता है मोबाइल में। अच्छा यहाँ वैकेंसी आई है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ। बट पहले उस टाइम पे इतना इजी नहीं हुआ करता था जितना अभी आज के टाइम पे हो गया है। आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप यूट्यूब में रेसिपीज़ देख सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं। तो उस समय ऑनलाइन बुक्स हम पढ़ सकते थे, लेकिन जितना अभी आप किसी की वीडियोस देख के आप इंस्पायर हो सकते हैं, जितना अभी सोशल मीडिया के थ्रू उस समय उतना नहीं होता था। बिल्कुल, सोशल मीडिया और हाथ में इंटरनेट आ जाने से बहुत सारी चीज़ें अभी बदली हैं, फ़र्क आया है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल दिखती भी है। आप फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए कभी ना कभी फीड में वो आ जाएगा, पेरेंट्स के फीड में भी आ जाएगा। वो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ सच में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, लेकिन उस टाइम पे में भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल थी ये सारी चीज़ें। शेफ़, एक चीज़ और है, वो ये है कि हम हॉस्पिटैलिटी में या किसी भी डिपार्टमेंट में मैन पावर की तो बात करते हैं, लेकिन वुमेन पावर की बात करना भूल जाते हैं। बहुत सारी वुमेन हैं जो हिस्सा हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। उत्तराखंड में जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं, या फिर वो ये भी हो सकता है कि आपको दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश जाना है, या फिर वो वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी वो कुछ डाउट्स हो सकते हैं, जिस वजह से कम देखने को मिलती हैं। लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं लेकिन कम कर रही हैं। आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है लड़कियों को भी इस फील्ड को ज्वाइन करना, और क्या क्या आपने अपनी लाइफ में अब तक देखा कार्निवल क्रूज़ लाइन के अंदर कितनी वुमेन पावर कितना काम करती हैं? भाई जी देखा, लड़कियों की हम बात करें ना, लड़कियां इतना ब्रिलियंट काम करती हैं। इनफैक्ट जब मेरे साथ लड़कियां काम करती हैं ना, लड़कों को मेरे को 10 बार बोलना पड़ता है कि ऐसे करो। लड़कियों का अगर आपको एक बार बताएंगे कि ऐसे करना है, और दे वर्क ब्रिलियंट, सच में बोल रहा हूँ। और दिस वन फॉर ऑल माई उत्तराखंड लड़कियों के लिए, प्लीज़ आप जाइए बाहर, देखिए, काम करिए, दुनिया घूमिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन सब के पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, इनको लिबर्टी दीजिए। बहुत लड़कियाँ काम करती हैं हमारे क्रूज शिप में, देश विदेश में, इंडिया की, बाहर अब्रॉड की, बहुत लड़कियां काम करती हैं। और हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये बराबर काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। जब हम एक कंपटीशन पे गए थे, शेफ़ कंपटीशन पे, तो हम कंपटीशन कर रहे थे। जब लास्ट पे जब सारी डिशेज़ वहाँ पे को टेबल पे लगाई गई, और जब जजेस आए वहाँ पे को जज करने के लिए, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि वो लड़कियों ने इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन किया था, और जो डिशेस बनाई थी दैट वाज माइंड ब्लोइंग। हम उस टाइम पे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो इतना भी कोई कर सकता है, और बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया था। और वो लोग शायद से उस पर फर्स्ट प्राइज़ भी उन लोगों ने जीता था। गर्ल्स, आप आइए फ्रंट ऑफिस, जिसको हम हमारे इंडिया पे बोलते हैं होटल्स पे, और अगर हम शिप की बात करी जाए तो वहाँ पे को हम गेस्ट सर्विसेज बोलते हैं। तो वहाँ पे को मोस्टली 70% लड़कियाँ ही काम करती हैं। आप वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। हमारे कार्निवल पे जावा कैफ़े करके एक स्पेशलिटी कैफ़े का आउटलेट है, वहाँ पे को 90% लड़कियाँ ही काम करती हैं। वो कैफ़े में जैसे आपका बरिस्ता है, 90% लड़कियाँ ही काम करती हैं उस कैफ़े में। तो वहाँ पे को भी काम कर सकती हैं कैफ़े में, और F&B सर्विस में काम करती हैं। हमारे साथ में हमारे किचन में काम करती हैं लड़कियाँ, एग्जीक्यूटिव शेफ़ तक हैं। अभी करंट पे मिशेलिन स्टार शेफ़ जो शेफ़ गरिमा अरोड़ा है, वो एक लेडी है। तो इससे बढ़िया ज़्यादा और क्या बात करें हम किसी की। थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, जहाँ से आपने शुरू किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, और शुभकामनाएं कि आप इससे आगे भी जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे इंडस्ट्री में। एक मैसेज जो आप उत्तराखंड के यूथ को देना चाहते हैं, बिकॉज उत्तराखंड में एक कॉमन सी चीज़ ये सुनी जाती है कि या तो आप फौज में जाते हैं या हॉस्पिटैलिटी में जाते हैं। तो जो हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी कोई सलाह, आपका कोई मैसेज कि वो क्यों हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करें, और ये कैसा ये फील्ड है, कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा होता है दुनिया घूमना और अपने हाथ से खाना बना के खिलाना। जी बिल्कुल, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा जाइए, आप देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये नहीं है कि काम ही सब कुछ है। काम ऑफ कोर्स काम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको काम करना पड़ेगा। नो डाउट, किसी भी चीज़ को आप साइड में रख दें, आपका घूमना भी साइड में रख दें, काम तो करना पड़ेगा। चाहे आपको सुबह आप 6 बजे उठ रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, रात को 12 बजे काम शिफ्ट खत्म हो रही है, आपको फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, तो आपको उठना पड़ेगा। आप काम करिए और बाहर घूमिए, देखिए कितना सुंदर है।
कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, खाने के लिए, कल्चर, लैंग्वेज सीखिए, बहुत बढ़िया है। आपको अपना स्किल पे फोकस करना पड़ेगा और जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करिए लाइफ में, और सब कुछ एक टाइम पे आती हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट आखिर तक देखने के लिए। कोशिश की कि आपके बहुत सारे सवाल और उनके जवाब यहाँ पे आपको मिल पाएँ, और बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कनेक्ट करते रहेंगे शेफ़ से। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सर से पूछेंगे और आप तक उनके जवाब पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच शेफ़। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। जी, थैंक यू।